Hello friends, hope all of you are doing well. This is me Shivani back again with another video to teach you English. अपनी इस टेंसेस की सीरीज में मैं आपको बहुत ही बेसिक से टेंसेस सिखा रही हूँ और आज है डे 4. सो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चलिए शुरू करते हैं. चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है जो काम अभी रिसेंट में हम कर चुके हैं. अगर आप हिंदी में कोई भी चीज ऐसे बोलना चाहते कि मैं ये खा चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, तो चुका हूं या फिर चुकी हूं. ऑफ कोर्स अगर मैं लड़की हूं तो मैं जा चुकी हूं बोलूंगी. ठीक है. सो चुका हूं, चुकी हूं वाली चीजें हम लोग किस में बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं. जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं खा चुका हूं तो मैं क्या बोलूंगी? I have eaten. क्या बोलूंगी? I have eaten. ठीक है. या फिर अगर मैं बोलूंगी तुम सो चुके हो, तुम सो चुके हो, तो तुम होता है you, सो चुके हो you have slept. ठीक है. अब ये जो सेंटेंसेस हैं हम किस तरीके से बनाएंगे वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. क्या फॉर्मूला रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का. लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि पास्ट में जो चीज है वो होती है था से रिलेटेड. था यानी कि मैं वो काम कर चुका था, मैं वहां जा चुका था. था वाली चीजें आएंगी पास्ट के अंदर. लेकिन अगर आपको ऐसे बोलना है कि मैं ये काम कर चुकी हूं, जैसे आपको जनरली ये सेंटेंसेस कब यूज करने पड़ते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है अरे मैंने आपको वो होमवर्क दिया था, आपने कर लिया, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ मैं कर चुका हूं, हाँ मैं कर चुकी हूं. ठीक है. आप कर चुका था भी बोल सकते हो, लेकिन जब था बोलोगे तो आप उसमें पास्ट वाले फॉर्मूलाज यूज करोगे. अगर आपको कर चुका हूं बोलना है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यूज करना है. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है. सो अब हम जानते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है इसके सेंटेंसेस बनाने का. आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट लेना है प्लस हैज या हैव में से कोई एक चीज लेनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है. सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. अभी तक जो हमने पास्ट के दो टेंसेस पढ़े हैं उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया है. लेकिन इस वाले में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये हमारा तीसरा टेंस है. मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. हमारा दूसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हमारा तीसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट. तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि तीसरे वाले टेंस के अंदर आप तीसरी फॉर्म लगाएंगे सिंपल. ठीक है. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है. आपको ये सिर्फ रटनी ही पड़ती है. इनको हम ये नहीं कह सकते कि आप मतलब इनको इस ट्रिक को यूज करके बना लीजिए. बना नहीं पाएंगे. आपको ये याद ही करनी पड़ती है. जैसे कि अगर मैं बात करूं ईट की, तो ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, फिर सेकंड फॉर्म आती है एट एंड थर्ड फॉर्म आती है ईटन. अब इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कैसे आप थर्ड, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म याद करेंगे. आपको याद ही करनी पड़ेगी. लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज द ओनली की, आपको धीरे धीरे खुद ही याद आ जाएगा. जैसे कि आज आप अगर ये सेंटेंस बनाएंगे तो अगली बार जब भी बनाने लगेंगे आपके माइंड में खुद ही रिकॉल हो जाएगा. ये है हमारी माइंड की पावर. ठीक है. सो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कुछ एक लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब सब्जेक्ट कौन कौन से तरह के होते हैं? ही, शी, इट, दे, यू, वी एंड आई. 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. उनमें से अब आपको या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है. अब वो मैं आपको बताऊंगी कि किसके साथ क्या लगेगा. क्योंकि स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी गलती से. हाँ जी. तो आपको
के साथ हैव लगाना है, वी के साथ हैव लगाना है, आई के साथ हैव लगाना है, बट ही, शी और इट के साथ आपको हैज लगाना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं। ही, शी और इट के साथ आपको हैज लगाना है और दे, यू, वी, आई के साथ आपको हैव लगाना है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस। जैसे अगर मैं सबसे पहले मैंने लिख दिया शी, शी, अब मुझे पता चल गया हैज या हैव में से कोई एक चीज लगेगी शी के साथ, जो कि लगेगी हैज एज पर द रूल्स। सो शी हैज। अब मुझे बोलना है कि वो जा चुकी है। ठीक है, तो जाना मतलब होता है टू गो। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, तो मैंने लिख दिया शी हैज गॉन। इसका मतलब वह जा चुकी है, वह जा चुकी है। सिंपल। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है इसके अंदर? आपको शी का मैंने सेंटेंस बना दिया है, ही और इट के दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, आपको सिंपली इसी तरीके से आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं, वर्क ले सकते हैं, डू ले सकते हैं, ठीक है, ईट ले सकते हैं, वॉश ले सकते हैं, कोई भी वर्ब ले सकते हैं और उसका थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है और दो दो सेंटेंसेस ही और इट के साथ बनाने हैं। ठीक है, अब हम लोग दे वाले भी सेंटेंसेस बना लेते हैं। चलिए पहले दे, यू, वी, आई, हैव वाले सेंटेंसेस बना लेते हैं। अब मैं लेती हूं पहले यू, यू। अब यू के साथ मुझे पता चल गया कि लगेगा इन दोनों में से हैव लगेगा। यू हैव, यू हैव। अब मैं ले रही हूं प्ले और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, तो ईडी हो गया, प्लेड। यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो। इसी तरीके से आई का बनाऊंगी, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव मैंने लिखा डांस, तो आई हैव डांस्ड, मैं नाच चुकी हूं। ठीक है, देखा कितना सिंपल था आपके लिए ये सारे सेंटेंसेस बनाना। इसके अंदर तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ये सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेंसेस में से आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूज। अब मैंने आपको यू का सेंटेंस बता दिया है, आई का भी बता दिया वैसे, लेकिन अब इसमें आपका क्या टास्क रहेगा कि आपको सभी के दे से यूज करके आपको दो सेंटेंसेस बनाने हैं, वी को यूज करके और आई को यूज करके भी आपको दो दो सेंटेंस बनाने हैं। यानी कि अभी इस वाले टास्क के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको कितने सेंटेंसेस इन टोटल बनाने हैं? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 सेंटेंसेस आप इस टास्क के अंदर अभी बनाएंगे। जितना ज्यादा आप मेरे टास्क को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा टेंसेस को सीखना। ठीक है, सो डू फॉलो ऑल द टास्क दैट आई गिव एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। ठीक है, सो ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत ही सिंपल टेंस है। अब हम सीखेंगे कि इसके अफर्मेटिव, इसके नेगेटिव और इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं तो प्लीज मेरी पिछली वीडियोस चेक कीजिए जो मैंने टेंसेस सीरीज के अंदर अपलोड किए हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ये होते क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर द सिंपलेस्ट सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव हो गया सिंपल, जैसे आई हैव प्लेड, मैं खेल चुकी हूं। ठीक है, या फिर अगर मैं अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूं तो मैं बास्केटबॉल लिख देती हूँ इसको, तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, बास्केटबॉल। आई हैव प्लेड बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल चुकी हूं। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या होता है? नो लगता है। क्या लगता है? नो। जिस चीज में नहीं आ जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अब मैं उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बस हैव या हैज जो भी आपने यूज किया उसके पीछे आपको नॉट लगा देना। तो मैंने लिख दिया आई हैव नॉट प्लेड बास्केटबॉल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है यानी कि क्वेश्चन वाला बनाना है तो क्वेश्चन वाले में क्या करूंगी मैं? जो भी मैंने हैज या हैव लगाया उसको सबसे पहले लिख दूंगी और फिर बाकी पीछे का बचा हुआ सेंटेंस लिख दूंगी। जैसे कि
हैव आई प्लेड बास्केटबॉल, क्या मैंने बास्केटबॉल खेला है, ठीक है। हैव आई प्लेड बास्केटबॉल, इंटरोगेटिव में याद रखिएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब ही क्वेश्चन है, ठीक है। हैव आई प्लेड बास्केटबॉल, क्या मैं बास्केटबॉल खेल चुकी हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक हम शी या ही को यूज करके या इट को यूज करके भी बना लेते हैं सेंटेंसेस, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। शी हैज गॉन, वह चली गई, शी के साथ हैज लगेगा, ठीक है। नेगेटिव अब इसका क्या बनेगा, शी हैज नॉट गॉन, शी हैज नॉट गॉन, वह नहीं गई है, वह नहीं जा चुकी है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव, पहले क्या लगेगा, हैज या हैव जो भी यूज किया उसको पहले लगा दीजिए, हैज, फिर उसके बाद बाकी का सेंटेंस, शी गॉन, हैज शी गॉन, क्या वो जा चुकी है, ठीक है। देखा आपने कितना आसान था अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसमें ओनली यस और नो का आप आंसर कर सकते हैं, जो कि ये था, हैज शी गॉन, यस शी हैज गॉन, नो शी हैज नॉट गॉन, यानी कि इसमें मैं सिर्फ यस और नो ही बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पूछना है कि वो कहाँ गई थी, वो कब गई थी, तो इस सब के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, जी बिल्कुल, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता है कि इसमें आपको WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप WH फैमिली को यूज करके इसका नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। तो आप लिख सकते हैं, पहले आप लिखेंगे when, फिर आप सिंपली इसको कॉपी कर देंगे, when has she gone, और where has she gone, अगर आपको where पूछना है, इसका मतलब है वो है कब जा चुकी है, या फिर वह कहां जा चुकी है, where has she gone and when has she gone, ठीक है। इस तरीके से WH फैमिली को जब यूज करेंगे तो आप बस आगे WH लिख देंगे और बाकी आप सेम सेंटेंस कॉपी कर देंगे, इंटरोगेटिव वाला ही, सिंपल इंटरोगेटिव, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सीख लिया है एफर्मेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, WH फैमिली को यूज करके कैसे बनाना है, बिना WH फैमिली के यूज करके कैसे बनाना है। वेरी 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 सिंपल टेंस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। और अब इसमें भी आपका टास्क है, एफर्मेटिव आपको 2 बनाने हैं, नेगेटिव आपको 2 बनाने हैं और इंटरोगेटिव आपको 2 बनाने हैं। तो पिछले जो मैंने टास्क दिया था आपको इस वीडियो के अंदर वो थे 10 सेंटेंसेस, ये हो गए 6 सेंटेंसेस। तो इन टोटल कितने सेंटेंसेस हो गए, 16 सेंटेंसेस आप इन टोटल आज आप बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, 16 सेंटेंसेस, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप अपना टास्क कंप्लीट कर देते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब ये देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। तो ये आप यूज करिए, 16 सेंटेंसेस बनाइए। जब बना लेंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का कुछ फायदा हो रहा है, लोग मुझसे सीख रहे हैं और अपनी डेली लाइफ में उसको आजमा रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर और लोग टेंसेस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को उनको रिकमेंड कर सकते हैं, मेरी सारी पिछली वीडियोस उनको बोल सकते हैं चेक करने के लिए। और सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी पूरी टेंसेस सीरीज को फॉलो करिएगा, ताकि आपको टेंसेस इतने इजी लगे जितना कि कोई और काम इजी होता है, ठीक है। हम लोग जब इंग्लिश की बात आती है तो टेंसेस को लेके घबरा जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप घबराएं। आप सिंपल मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा और टेंसेस वगैरह भी आप बहुत इजीली सीख जाएंगे। ये जो टेंसेस था आज टेंसेस सीरीज का था डे 4, आज था टेंसेस सीरीज का डे 4।
आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको सारे टेंसेस सिखाऊंगी. So till the time I come up with my another video, keep learning and keep shining.